एडीएचडी का जब आपको डायग्नोसिस मिलता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको एक्सेप्ट करने की तरफ जाना है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर आप क्या करेंगे, एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ेंगे। यानी आप क्या होगा कि आपका ब्रेन पैरालाइज हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हो। आपने कभी देखा हो किसी भी इंसान को, अगर आप एक ही प्रॉब्लम के बारे में 24 घंटे सोचते रहेंगे तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, रादर उस प्रॉब्लम को और ज्यादा ग्रेव करने की कोशिश करेंगे, उस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल सी भी, आप घर में कोई छोटी सी स्ट्रेस हो जाए, टेंशन हो जाए, आपने सब तरह के लोग घर में देखे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रॉब्लम को देख करके सॉल्यूशन की तरफ भागेंगे, कुछ प्रॉब्लम को देख करके इकट्ठे होकर के मिल करके हाय ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों होगा, उस सब चीज में पढ़ करके अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप जरा सा भी चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन की तरफ लेकर के जाएं, तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है, सॉल्यूशन की तरफ भागना है। तो जब आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो दैट मीन्स आप कोई ना कोई साइंटिफिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम को ही डिस्कस करते रहेंगे 24 घंटा बैठ के कि हाँ ये क्यों हो गया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसकी उम्र का दूसरा बच्चा तो ये कर लेता है, इसकी उम्र का दूसरा बच्चा तो वो कर लेता है। तो आप अपने घर में अपने लिए सिर्फ स्ट्रेस जनरेट करेंगे, पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी। और मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में, जो पेरेंट्स इजीली प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं, खुश रह करके ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं, उनके बच्चे मैक्सिमम ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स 24 घंटे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम में रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, घर में हंसते बोलते नहीं है, बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं करते, बच्चे के साथ कडल नहीं करते, खाली उसके सामने बैठ करके रोते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा क्यों वैसा क्यों हुआ, वो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, मैंने ये कई केसेस में ये भी देखा है। मेरे पास एक केस आया था दिल्ली से। उसमें क्या था कि फादर 24 घंटे सोया रहता था। वो चाहता था कि जब मैं उठूं तो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मदर 24 घंटे एफर्ट करती रहती थी और मदर के पीछे वो 24 घंटे पड़ा रहता था कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये नहीं करे। वो अपना जरा सा मदर एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी जरा सा देख लेती थी, कोई अपना सीरियल या प्रोग्राम अपने फोन में भी देख लेती थी, तो वो उसके पीछे पड़ जाता था। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है, ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें आप ये मान के चलो कि दोनों पेरेंट्स अगर हैंड इन हैंड मिल करके चलेंगे प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके, तो आप रिजल्ट बहुत जल्दी निकालेंगे। अगर एक पेरेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ वो कहेगा मैंने पैसा दे दिया बात खत्म हो गई, तो इस केस में आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। पेरेंट्स को मिलजुल करके सपोर्ट करना होता है एक दूसरे को। हैंड इन हैंड जब आप चलेंगे तो रिजल्ट जल्दी निकालेंगे, बजाय कि एक ही पेरेंट लगा हुआ है, या चाहे मदर लगी है चाहे फादर लगा हुआ है, दूसरे पेरेंट को कोई फिक्र नहीं है, या फिक्र है भी तो इतनी ज्यादा फिक्र है कि वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है। तो फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए दोनों पेरेंट्स को हैंड इन हैंड चलना चाहिए, मिलजुल के चलना चाहिए और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ भागना चाहिए, रादर देन 24 घंटे बैठ करके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के। दूसरी बात, इडियट सिंड्रोम का शिकार ना हो। इडियट सिंड्रोम मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। इसका फुल फॉर्म ये बनता है और ये आजकल बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आप क्या करते हो, किसी से ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी से आपका कोई ऑलरेडी होम थेरेपी प्लान चल रहे हैं, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान चल रहे हैं, दूसरे का वीडियो देखते हो या दूसरे की आप इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हो, आप ये ट्रीटमेंट रोक के उधर शुरू हो जाते हो। आप क्या करते हो, प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते चीजों को। अगर आपका कुछ नहीं हो रहा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल सब चीजें बीत गई हैं, तो फिर डेफिनेटली आपका राइट बनता है चीजों को चेंज करने का। लेकिन आप ये जरूर देखें कि आपके थेरेपिस्ट ने कमिटमेंट किस तरह का किया है, उसके बेसिस पर चीजें कितनी आगे बढ़ती हैं कितनी आगे नहीं बढ़ती हैं, उसको एनालाइज करके आप आगे बढ़ें, तब जा करके आपको इसमें आराम मिलेगा। अदरवाइज आप कहीं इडियट सिंड्रोम का शिकार होकर के खुद इडियट ना बन जाए। सो इसलिए इडियट नहीं बनना है। हमें क्या करना है, सिंपली चीजों को ब्रेन से, यानी दिल से नहीं दिमाग से सोच करके आगे बढ़ना है, खुद को रिलैक्स करके और दिमाग में बिठा लेना कि अभी ये प्रॉब्लम आई है, सो पेशेंस से चलना पड़ेगा। कुछ टाइम तो इसमें लग जाता है। बच्चा बहुत छोटा होगा, अगर आपका बच्चा 2.5 साल से छोटा है, फिर तो आप मान के चलिए 6 8 9 महीने में आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, मैक्सिमम 1 साल में। अगर आपका बच्चा 3 साल के ऊपर है तो आपको 1 साल तक लग सकता है, 1.25 साल तक लग सकता है। बच्चा 4 साल का तो 2 2 साल भी लग सकते हैं, 6 साल का तो 2 3 साल तक तो कहीं नहीं गया कि ट्रीटमेंट चलता रहेगा। इसलिए आपकी ना बच्चे की एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस चीज में। तो आपको पहले से ही ये सब चीजें सोच लेनी चाहिए। अपना पेशेंस लेवल, पॉजिटिविटी लेवल और परसिस्टेंस लेवल, P3 प्रिंसिपल को फॉलो करके
आगे बढ़ना चाहिए, तब जा करके आप इन चीज़ों में रिजल्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आप सिंपली बैठे रहते हैं, मोटिवेशन आपको कोई देता नहीं है। डिप्रेस करने वाले ही थेरेपिस्ट मिलते हैं, वो क्या कहते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपने टीवी दिखाया, मोबाइल दिखाया, सो उस डिप्रेशन में ही आप लगे रहते हैं हर वक्त। इसलिए डिप्रेशन से बाहर निकलिए, पॉजिटिवली काम कीजिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।